उत्तर से दक्षिण तक वह आज भी अगर उस रूप में बनी हुई है तो उसका श्रेय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाता है। कल्पना करिए, उन्नीस सौ सैंतालीस में देश आजाद हुआ। राजे रजवाड़े देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने का काम, आर्यावर्त और द्रविड़ के बीच के उस भेद को दूर करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो आज से हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सांस्कृतिक भारत की जो ठोस आधारशिला रखी, उसी सांस्कृतिक भारत की ठोस आधारशिला पर वर्तमान भारत गणराज्य है, जिस पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और यह उत्तर से दक्षिण तक ही नहीं था, बल्कि सीमाएं पूरब से पश्चिम तक भी बड़ी विस्तृत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, राम वहां एक एक, जैसे राम की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति हम करते हैं, वैसे वहां पर भी लोग करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में तो जग विख्यात है। वहां का हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हो सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों में हमने इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। और इस बात पर वो कहते हैं कि उपासना विधियां बदली जा सकती हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है वो हमारे पूर्वज का है, उपासना विधि का नहीं है। यानी राम की संस्कृति पर, राम की परंपरा पर कौन ऐसा देश है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, लाओस है, कंबोडिया है, वे सभी देश बहुत विश्वास के साथ उस परंपरा और उस संस्कृति के साथ जुड़े रहे। आप पश्चिम में आइए, जो तक्षशिला है, ये भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला उसका नाम पड़ा। हमने उसको विस्मृत कर दिया, हमने स्वयं भुला दिया। आज पाकिस्तान एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को ही चुनौती दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई का पक्ष यह है कि वह 1947 के पहले भारत का हिस्सा था, और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने समय में ही अपने भाई के पुत्र को वहां का शासक बना करके भारत की सीमाओं को जो विस्तार दिया था। रामायण और महाभारत की कहानियां हमें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण और भारत की पूरब से पश्चिम तक की विस्तार को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये तो बृहत्तर भारत का एक दृश्य हम सबके सामने आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमको देखने समझने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये मानसिकता का प्रश्न, ये केवल हमारी मानसिकता का भाव है कि बहुत सारे लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर अयोध्या में ही प्रश्न लगाने का प्रयास किया था। उस समय भी जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, भारत के बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो लोग उस समय प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे
और बहुत सारे लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अयोध्या वो नहीं जिसमें अयोध्या में जहां राम पैदा हुए थे। अयोध्या में भी उन्होंने संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया था। ये जो मानसिकता है, यही विकृत मानसिकता भारत को अपने गौरव से सदैव वंचित करती रही है। एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा अयोध्या शोध संस्थान को, जब इन्होंने 2 वर्ष पूर्व मेरे सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस बारे में कहा कि भारत सरकार के अपर सचिव शैलेश मिश्र जी इस पर रुचि ले रहे हैं। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है। भारत की सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन 7 पवित्र नगरियों को हम 7 पुरियों के रूप में मानते हैं, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी। ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्व कोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर ये बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जान